पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन को माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा को इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल 2 गुना मिलता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगीं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी ने बोला, भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास की अनेक रत्नों से पूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुंदर थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख हुआ था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी घरों में भिक्षा मांग लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है महाशय? योगी कहने लगा कि आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मुझे भी पतित होने का भय है। धनेश्वर ने ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अति दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण दीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगी। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर भगवान शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 की ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेना। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह पेड़ पर फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर जैसे ही चढ़ा तो वह चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के लिए विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले
दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना को पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत चतुर था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा 1 वर्ष बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके पिता के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास और कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं। तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्पवाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमालिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन ये सारे फूल सूख जाएंगी। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद वर और बाकी बाराती मंडप में आए। कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले, उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस तरह देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। तभी भगवान की कृपा से वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राणदान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि फूल और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका सूखी से हरी हो गई है
तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। उसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको खोजिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वालों उन्हें खोजने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत धन दहेज दिया था। जब वह अपने नगर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जय श्री कृष्ण।